बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले राजनीति गरमाई हुई है। अब जो खबर है वो आरक्षण सीमा को लेकर बिहार में एक बार फिर बहस तेज होती हुई दिखाई दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है। बीते 4 जून को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 पन्ने का पत्र लिखा था, जिसमें महागठबंधन सरकार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का जिक्र किया था। 4 दिन बीतने के बाद भी अब तक सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आया। बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा है कि क्या नीतीश जी ने मेरे पत्र का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है? क्या वह आदतन ऐसा करते हैं या अधिकारी उन्हें पत्र दिखाते नहीं हैं? उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जिनके बलबूते मोदी सरकार चल रही है, सामाजिक न्याय का ढोल पीटने वाले ऐसे दल हमारी सरकार की ओर से बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने में असफल क्यों हैं? इतना ही नहीं, तेजस्वी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्गों की इस हकमारी के खिलाफ मुंह खोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति सिर्फ कुर्सी से चिपके रहने के लिए नहीं होती। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री से अगर ये सब लोग इस छोटी सी मांग को भी पूरा नहीं करा सकते तो इनकी राजनीति और ऐसे गठबंधन में रहना धिक्कार है। उन्होंने आगे कहा कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के सामने इस विषय पर कुछ बोलने में असमर्थ हैं तो उन्हें विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। इसके बाद देखिए हम कैसे इसे लागू कराते हैं। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने 4 जून को सीएम नीतीश कुमार को संबोधित पत्र में उन्हें महागठबंधन की सरकार के समय जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण की बड़ी सीमा 9वीं अनुसूची में शामिल कराने में विफल बताया था। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में नीतीश सरकार से कई सवाल भी दागे थे और आखिरी में तेजस्वी यादव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा था कि हमें जो करना है वो हम करेंगे। उन्होंने जेडीयू पर हमला बोलते हुए कहा था कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्गों के वोट लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की पालकी ढो रहे अवसरवादी सुविधा भोगी नेताओं को बिहार की जनता भी अच्छे से समझेगी। बहरहाल तेजस्वी यादव ने तो अपनी बात बोल दी है, लेकिन अब देखना होगा कि इस पर नीतीश कुमार का क्या बयान सामने आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।